अच्छा, अग्निवीर आपको अच्छा लगता है? तो आज जब मैं यात्रा पे निकला, मुझे रास्ते पे अमरनाथ अग्निवीर मिले। जरा खड़े होना अमरनाथ। ये देखिए, ये अमरनाथ है, ये अग्निवीर था। ठीक है, अब मैं, अच्छा ठहर जाओ, मगर ये मैं पहले इसकी बात बताता हूं, फिर आपके बताएंगे। तो ये अग्निवीर था। नहीं, खड़े रहो भैया। अब एक काम करो अमरनाथ, अपना हाथ दिखाओ, दूसरा वाला जहां कटा है, जहां चोट लगी है। हाँ, ये वाला दिखाओ, ये दिखाओ, ठीक से दिखाओ। ये है नरेंद्र मोदी का काम। अब आप पूछो क्या, ये आपको बताएंगे। जय हिंद। मेरा नाम अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल है। मेरी पोस्टिंग मीडियम रेजिमेंट में हुआ और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का काम करते समय मेरा हाथ ब्लास्ट कर गया। अगर फोर्स मेरी तरफ होता तो शायद आज इस दुनिया में मैं नहीं रहता, लेकिन बारूद का प्रेशर मेरी तरफ ना हो के अपोजिट साइड था और मैं सुरक्षित बच गया। पर मेरे हाथ का एक उंगली काटना पड़ा और इस हाथ की सारे नसें कमज़ोर पड़ चुकी हैं। ये अग्निवीर में जाने के बाद 2 साल सर्विस करने के बाद मुझे वापस घर भेज दिया गया। मैं पूछूं मेरी गलती क्या थी? मेरे लिए भी वही पीतल की गोलियां होती हैं जो परमानेंट सिपाहियों के लिए। आप अपने देश के दुश्मनों से कहना कि वो हमारे लिए बारूद बदल दें, गोलियां बदल दें, क्योंकि आपने सेना बदल दी। मैं अपने देश के लिए थोड़ा जो कुछ कुर्बानी दी, मैं अपने देश को एक संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय सेना देश की नींव जब देश की मंचों पर चढ़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारा देश कमजोर हो गया। और देश के प्रधानमंत्री को एक संकेत करना चाहता हूं कि आपके सचिव ने, आपके विशेष सलाहकार ने आपको यह सलाह नहीं दिया कि पागल, सेना और शेर नहीं छेड़े जाते, क्योंकि ये पलटवार करते हैं। और जब ये पलटवार करते हैं तो जॉर्ज की शासन समाप्त हो गया। जब ये पलटवार करते हैं तो अंग्रेज समाप्त हो गए। हम अपने सम्मान का बदला लेकर रहेंगे। आप नहीं विश्वास होता तो राहुल भैया की रैली का कोई भी वीडियो उठाकर देख ले। ये युवा अपने मन के लिए खड़े हैं, आपको सत्ता से हटाने के लिए खड़े हैं। हम अपनी सेना के लिए खड़े हैं। धन्यवाद। भैया एक आखिरी बात, ये भी बता दो आप हो कहां के? मैं अयोध्या निवासी हूं। हम अयोध्यावासी अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भैया कहकर संबोधित करते हैं। मैं अयोध्या वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे भैया भगवान श्री राम अयोध्या में हैं या नहीं, लेकिन वर्तमान समय में एक हमारा भाई, हमारा भैया दिल्ली में है जो हमारी बातों को सुनता है। साथियों, धन्यवाद। Other guys there? तो देखिए, जो भी युवाओं के लिए रास्ते थे, सेना का रास्ता, डिफेंस का रास्ता, पब्लिक सेक्टर का रास्ता,
एग्जाम का रास्ता, रोजगार का रास्ता, ये सारे के सारे एक के बाद एक बंद कर दिए गए हैं। पहले सेना में हमारे लाखों युवा जाते थे, देश की रक्षा करते थे, उन्हें पेंशन मिलती थी, उनकी रक्षा होती थी, उनको प्रोटेक्शन मिलता था। आज एक अग्निवीर का हाथ चला गया है, मगर उसको कोई मदद नहीं की जा रही है। उसे परे करके हटाकर लात मारकर घर भेज दिया गया है। दूसरी बात, आप बिहार में, भैया बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। बिहार में आप, भैया बोलने दीजिए, युवा एग्जाम लेते हो, महीनों के लिए आप पढ़ाई करते हो। क्यों? क्योंकि आप रोजगार चाहते हो। एग्जाम का दिन आता है, उससे पहले पेपर लीक होता है, अमीर लोगों को, कनेक्टेड लोगों को सवाल के जवाब मिल जाते हैं, वो पेपर को एस करते हैं और आप लोगों को हटा दिया जाता है। उसके बाद जो पेपर एग्जाम में पास भी हो जाते हैं, उनके लिए इस देश में, इस प्रदेश में रोजगार नहीं मिल सकता। छोटे व्यापारियों को खत्म किया, नोटबंदी की, अग्निवीर लागू किया, गलत कानून किसानों के लिए लाए। ये हो क्या रहा है? ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। अब आप देखिए, आजादी से पहले आपके पास कुछ नहीं था। जो छोटे कमजोर लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, दलित थे, जिनको आज हम ओबीसी कहते हैं, ये थे, आपके पास कुछ नहीं था। दलितों को कहा जाता था कि तुम्हें हम छुएंगे नहीं, अनटचेबिलिटी। करोड़ों लोगों को हर रोज हिंदुस्तान में कहा जाता था कि तुम्हें हम छुएंगे नहीं। परछाई पड़ती थी, परछाई पड़ती थी तो कहते थे नहीं, परछाई तक नहीं पड़ सकती थी। जो ओबीसी कहलाते हैं, आपको दबाया जाता था। आप भूल गए हो, शायद आप भूल गए हो, मगर आजादी से पहले आपको दबाया जाता था, आपको मौका नहीं दिया जाता था। आजादी के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन दो मुझे भाई, अलंकार, संविधान दो। आजादी के बाद ये आया, ये संविधान आया, और इसमें लिखा है कि हिंदुस्तान के सब लोग एक जैसे हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सारे के सारे लोग एक जैसे हैं। और हर व्यक्ति को, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर व्यक्ति को ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान एक वोट देता है। 2 नहीं देता, 3 नहीं देता, आधा नहीं देता, 1 वोट देता है। 1 मैन 1 वोट, 1 वुमन 1 वोट। अब नरेंद्र मोदी जी और इलेक्शन कमीशन मिलकर आपसे आपका वोट छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। यह संविधान अंबेडकर जी के खून पसीने से बना, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इनके खून से बना है। और नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपका वोट आपसे चोरी कर रहे हैं। क्यों चोरी कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपकी आवाज इस संविधान में है, और आपकी आवाज, आपकी शक्ति वोट से सुनाई देती है। आप देखिए, यहां पे इन्होंने लाइट ऑफ कर दी, लाइट काट दी, देखा आपने? लाइट काट दी।
मगर ये सोचते हैं कि लाइट काटने से आवाज बंद हो जाती है। आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है। और इसीलिए ये आपकी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया आपका जो हक है, जो वोट है, वो आपसे ले लेंगे। महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में चोरी किया, कर्नाटक में चोरी किया, अब बिहार आए हैं और बिहार में इस यात्रा ने इनको मैसेज दिया है, भागलपुर ने, गया ने, पटना देगा कि बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे।